झूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाबे ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाबे ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नौमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है, याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा, ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो, ये थोड़ी सी जिंदगी है, दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो, खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम जाबिर फासिक फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते हैं। हमने दीन इतना कमजोर कर दिया है कि आलिम अगर शोर न करें, आलिम अगर शोर न करे, जोर न करे, घुटन वाला माहौल हो गया, मजहब की पोजीशन कमजोर कर दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी फिरके हो गए, तो मेरे भाई ये कोई इतनी खतरनाक बात है, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने बता दिया था कि यजीद के तौर पर एक गलत फिरका खड़ा हो गया है, लिहाजा उसका मुकाबला करना है, इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन एक सबक है बुजुर्गों का कि अगर सच्ची बात भी नहीं करनी तो फिर इस मिंबर का हक अदा नहीं होता। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है, जो मसलहत कोश हो, जो कहे टाइम नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हालात नहीं, तबीयत नहीं, मौका नहीं, तो अभी इमाम हुसैन के पैगाम को नहीं समझा।